बॉडी को निकाल के फेंक दिया है रोड पे, उसी का सीसीटीवी देखिए। मरा हुआ आदमी का मारा, जो उसकी पत्नी, उसका भाई, उसका बेटा, उसका भतीजा, उसको रोड पे फेंक दिया है लाके एम्बुलेंस में। हम लोग पकड़े हैं जाके, हम लोग जाके पकड़े कि भाई कहाँ इनको ले जा रहे हैं, इनको देखने तो दीजिए कम से कम। रात के 12-1 बजे का घटना है, दिन में 12 बजे अस्पताल आ रहा है पेशेंट। तो ये 12 घंटा का जो गैप है, यही आपको बता सकता है कि केस कितना नॉर्मल है। वो कुमार जितेंद्र का जो स्टेटमेंट देखे हैं, बोले दलाल है वो, इस जिला में डॉक्टर का नहीं, उसका पहचान दलाल का है, इतना आपको हम बता देते हैं। खुद हम अपने, जो हमको बर्दाश्त नहीं हुआ तो ऊपर हम थे, तो हम अति में ओटी में घुस गए। हम देखेंगे किसी को भी बेचैनी हो जाएगा। हम ओटी में गए तो हम मक्का पक्का रह गए, वहां पे मरा हुआ पड़ा था मेरा भाई। तब तक हम देखे कि सारा मामला तो बिगड़ चुका है, मरा हुआ आदमी को। तब तक खुद इनका कंपाउंडर है, उनका हम नाम नहीं रखेंगे, उसने बोल दी कब कहाँ ले जाता, अब देकर कहानी खत्म। इस बात को बिल्कुल मानते हैं कि कोई इंसान है, भगवान नहीं इस दुनिया में, कोई भी। अच्छा, डॉक्टर हो या फिर कोई भी इस दुनिया के जो सबसे टॉप क्लास के ऑर्थो के डॉक्टर होंगे, वो भी भगवान नहीं है। गलती उनसे हो सकती है, लेकिन उसके बाद इंसान क्या किया, इसको डॉक्टर नहीं राक्षस है मारा। डॉक्टर है ही नहीं, राक्षस है। एगो अब इतना बड़ा पता नहीं पंप टाइप का क्या रखे थे इनके कंपाउंडर, जो क्यों तो ऊपर ही रह गए, तो जानते थे कि नीचे मामला बिगड़ने वाला है। वो इतना बड़ा पंप लेके मुंह में अनाधुन उनका दाब रहा है। वो तो मरे हुए हैं, मरे हुए पड़े हुए हैं स्ट्रेचर पे, उनको अनाधुन एम्बुलेंस में ठेल रहा है गेट पे, उनके मेन गेट का बात है। ऐसे ऐसे दाब रहा है, तो इसे दाबिएगा ना, वो पता नहीं उसका क्या नाम है, तो मुंह में डाल के ऐसे दाबिएगा ना तो उठेगा। तो इनको तो मिसगाइड करना। दिल से आपको हम बता रहे हैं, दिल से हम आपको बता रहे हैं, वो राक्षस है। वो मर गए थे ओटी में, कब मरे हैं, 8 बजे मरे हैं, 8:30 बजे मरे हैं, 9 बजे मरे हैं, वही जानता है, भगवान जानते हैं सर, और कोई नहीं जानता है। 14 साल का हम लोग का जो भतीजा है, उससे ही बॉन्ड पेपर साइन करवाए हैं, जो कि बॉन्ड पेपर साइन होना चाहिए ऑपरेशन के पहले, ये दुनिया जानता है। कुमार जितेंद्र का रेपुटेशन डॉक्टर के मामला में क्या है, ये ओपिनियन लीजिए। हम कहना चाहिए कि लोग अपने कमेंट के माध्यम से बताएं तू कितना बड़ा डॉक्टर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरा न्यूज, मैं हूं हिमांशु। कल तड़के दोपहर में एक वीडियो और पोस्ट वायरल होने लगी कि डॉक्टर कन्हैया की लापरवाही से किसी पेशेंट की मृत्यु हो गई। ये परिजन का आरोप है, और अभी हमारे साथ मृतक के छोटे भाई मौजूद हैं। इससे पूरे तरीके को हम सिलसिलेवार ढंग से जानेंगे कि कब क्या हुआ और क्या किस परिस्थिति में उनकी मृत्यु हो गई और क्या कारण बजा। तो सबसे पहले तो आपका इस दुख की घड़ी में आरा न्यूज़ की टीम आपके साथ है सर। सबसे पहले तो आप लोग का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम, क्योंकि एक मामूली, एक साधारण जनता का, नागरिक का आप लोग आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। चूंकि वो लोग, हम लोग जिनके विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लोग तो बहुत भाई रसूखदार, बहुत वीवीआईपी लोग हैं। मामला देखिए, जनरली मामला है, 17 तारीख को हमारे जो बड़े भाई हैं वो सोए हुए थे छत पे। तो अचानक रात में आंधी बारिश जैसा माहौल हुआ, तो उठे, छत पे रेलिंग नहीं था, वो गिर गए। तो गिरने के क्रम में उनका ये जो राइट साइड का आप देख रहे हैं यहाँ पे, अच्छा। इसको कुल्हा हम लोग बोल सकते हैं, कुल्हा के साइड में फ्रैक्चर है। एक्सरे उपलब्ध है, एक्सरे अगर वो लोग चाहेंगे तो पब्लिक भी हम कर देंगे। एक्सरे में उनका कुल्हा क्रैक हो गया था। उनका एज लगभग 47 ईयर्स था। तो रात में गिरे थे, तो सुबह हम लोग उनको लेके गांव से, चूंकि बड़ौरा गांव है मेरा, गढ़हनी के पास, गढ़हनी थाना अंतर्गत, तो उनको हम लोग 12 बजे लेके आए यहाँ पे। तो चूंकि मोहल्ला में डॉक्टर हैं, डॉक्टर कन्हैया सिंह, तो हम लोग इनको भर्ती करा दिए कि चलिए भाई, मोहल्ला में है, इतने एक्सपीरियंस हैं, तो नाम हम लोग सुने ही थे भाई, डेली सुन रहे हैं, तो इनके पास भर्ती करा दिए। तो जनरली मामला है, कॉमन केस है। बहुत सारा लोग ऐसा है जो अभी भी रोड पे घूम रहा होगा, जिसका कहीं प्लेट लगा होगा, इधर लगा होगा, इधर टूटा होगा। तो जनरली केस है, हड्डी टूटना कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग गए, तो हमारा उनसे, देखिए सच बताना चाहेंगे, पूर्व परिचित थे डॉक्टर कन्हैया सिंह। हॉस्पिटल पहुंचे लगभग वही 12 बजे करीब, उनको एडमिट हम लोग ले जाके कराए। अच्छा। हमारे पूरे परिजन थे साथ में। तो जनरली एक्सरे पहले निकला, सब कुछ हुआ, फर्स्ट एड जो होता है, तो मतलब नॉर्मल केस था। हम लोग भी आपको बता रहे हैं, रात के 12-1 बजे का घटना है, दिन में 12 बजे अस्पताल आ रहा है पेशेंट। तो ये 12 घंटा का जो गैप है, यही आपको बता सकता है कि केस कितना नॉर्मल है। अगर इमरजेंसी केस होगा तो विद इन 1 आवर्स उसको हम लोग किसी भी अस्पताल या किसी भी मेडिकल हब में ले जाएंगे इलाज के लिए। तो सबसे पहले तो यही क्लियर हो जाता है कि 12 घंटा का गैप है, तो इसका मतलब हमारा जो मरीज है वो नॉर्मल है, वो खतरा से बाहर है। लेकिन चूंकि उसको क्रैक हुआ है, टूटा है, तो उसका इलाज तो होना ही है, तय है। तो एडमिट करने के बाद हम लोग जाके मिले हैं डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब
मतलब आगे का क्या प्रक्रिया है। तो डॉक्टर साहब बोले कि नहीं इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, अभी नया नया एक डेवलप हुआ है टेक्नोलॉजी, पहले इसका मतलब ऑपरेशन उतना नहीं अच्छा था, लेकिन अब इसका टेक्नोलॉजी पूरी तरह से डेवलप। हमको वीडियो भी दिखाए हैं मोबाइल में, हम थे और एक हमारे बड़े भाई थे, दोनों लोग को वीडियो दिखाए कि देखिए ये ऐसे ऑपरेशन होगा, ऐसे होगा, ये टीम आएगा, वो टीम आएगा। तो खर्चा हम बोले कितना लगेगा सर, तो 1 लाख रुपया ओवरऑल खर्चा ऑपरेशन का चार्ज लगेगा, बाकी अपना जो मेडिसिन है जो हाँ वो सप्लीमेंट है वो सब अलग से है। बोले कोई दिक्कत नहीं है सर, मान लीजिए कि इतना क्रिटिकल जो ऑपरेशन आप बता रहे हैं, अब चूंकि हम तो जानते नहीं, हम भाई क्या जानते हैं डॉक्टरी का बात, तो अब कैसे भी तो कराना ही है, तो आप तैयारी कीजिए। 18 तारीख को एडमिट करा के 19 तारीख को ये डिस्कशंस हमारे और उनके बीच में हुए। बोले कि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बोले कि बेहोशी का जो बेहोश करता है वो अभी नहीं है, मंगलवार को ये मंगलवार को हम, वो बोले कि मैंने मंगलवार 23 तारीख को हम लोग फाइनल किए, बातचीत हमारी हो गई है। तो सेकंड मीटिंग में जब सेकंड मीटिंग किए उस दिन के बाद ये तो हो गया कि फाइनली ऑपरेशन करना है, लेकिन कब करना ये डिस्कस नहीं हुआ था। सेकंड मीटिंग जब हमारी उनसे हुई तो उन्होंने कहा कि 23 तारीख का मंगलवार का डेट फाइनल हुआ है ऑपरेशन के लिए। हम लोग प्रिपरेशन कर लिए, बोले कि आप 60,000 रुपया पहले जमा करवा दीजिए। 60,000 जी बिल्कुल। तो 60,000 रुपया चूंकि मान लीजिए मिडिल क्लास के लिए, भाई कमाने खाने वाला के लिए तो ठीक, मैंने बहुत कम राशि नहीं है। 44, चूंकि फर्स्ट डेट में भी तो पैसा कुछ लग गया था, 44,500 रुपया आप उनके सीसीटीवी में उस डेट में चेक कर सकते हैं, जिस दिन मैंने उनको पैसा दिया है वो रिकॉर्ड है हमारे पास। 44,500 रुपया उनके रिसेप्शन काउंटर पे हमने अपने हाथ से जमा किया है, उसका रिसिप्ट भी हमको मिला है। जमा करने के बाद 21 तारीख को पैसा हम लोग जमा कर दिए हैं, 23 तारीख को ऑपरेशन होना था। 23 तारीख को लगभग 6 बजे हम और हमारे एक बहुत करीब मित्र हैं मिथुन सिंह, वो थे सुबह नहीं शाम में 6 बजे। उसके बाद हमारे घर के तमाम परिजन थे, भाभी थी, उनकी वाइफ थी, जो पेशेंट के साथ जो लोग रहते हैं, उनका बेटा था, बहुत लोग था। हम लोग उनको ले जाके एडमिट किए हैं, मतलब ऑपरेशन थिएटर के लिए हम लोग ले जाकर हंसते खेलते स्ट्रेचर पे खुद से, उनका गार्ड उड लोग थे, कंपाउंडर वगैरह लोग, हम लोग भी थे, उठा रहे थे। बोले कि नहीं नहीं हम अपने से ऐसे हाथ पे उठ के जाके स्ट्रेचर पे लेट गए हैं खुद से, एकदम बहुत हट्टे कट्टे थे, बहुत मतलब अंदर से भी उनका विल पावर भी बहुत मजबूत था, उतना हम लोग का भी नहीं है। उसके बाद उठ के गए ऑपरेशन थिएटर में, हम लोग ले जाकर लिफ्ट से छोड़े हैं उनको। उसके बाद 6 बजे वो अंदर चले गए हैं, तो हम लोग अपना बाहर वेट कर रहे थे, 1 घंटा करीब वेट हम लोग किए हैं। तो सीसीटीवी में आया भी होगा, बाहर का भी सीसीटीवी है, उसमें भी लक्ष्मी मेडिकल पे है वगैरह वगैरह सब जगह आया हुआ। तो उसके बाद वेट करके हम लोग हुआ कि चलिए भाई अब ऑपरेशन बोले थे कि 3-4 घंटा इसमें लगेगा। तो हम लोग जो ही मान लीजिए 7:30 बजा होगा 7, तो हम लोग हुआ कि अब खाना उना खा के फ्री होके हम लोग फिर से रिटर्न आ जाएंगे, तो परमानेंट रहेंगे रात भर, तब तक वो भी ओटी से निकल जाएंगे। तो उस दौरान वहाँ पे सिर्फ 2 लोग मतलब थे, उनका बेटा था और एक भतीजा है, मतलब दोनों सेम एज का है। वो दोनों लोग को हम कि आप लोग बाबू रहो, हम लोग खा पी के आएंगे। तो हम लोग खाने आ गए, तो लगभग 10 बजे के करीब टाइम यही हो रहा होगा। हम बाथरूम में थे तो हमको फोन आया, तो हम फोन रिसीव नहीं कर पाए। तो चूंकि हॉस्पिटल से मेरा जो घर है नज़दीकी है, तो दौड़ते हुए वो आया मेरा भतीजा जो है, उनका बेटा, कि चाचा चला से सीरियस हो गई बा। हम लोग तो जानते थे कि सब नॉर्मल है, हम अस्पताल पहुंचे हैं तब तक कि पूरा उनको प्लानिंग कर लिए थे डॉक्टर साहब के यहाँ सब इनको, चूंकि हमारे हिसाब से ये डेथ जो है वो तो पोस्टमार्टम में एग्जैक्ट टाइम आ भी जाना चाहिए, 8, 8:30, 9 बजे इनका डेथ हो चुका है। 9 बजे हो 9:30, मैंने हम लोग जाने के पहले डेथ हो चुका था। 10 ओटी में गए थे कब? 6 बजे करीब। वो 6 बजे गए थे ओटी में। अच्छा। तब तक के बाद आप लोगों की कोई मुलाकात नहीं, कोई अंदर ये लोग क्या किए हैं सर, अब हम लोग नहीं जानते। सीसीटीवी कैमरा वगैरह कुछ नहीं उपलब्ध कराया है लोग, कुछ। हम पहले सुन लीजिए पूरा बात, अभी तो पूरा मैटर स्टार्ट होने वाला है। हम जो ही पहुंचे वहां पे 10 बजे करीब, 10 बज रहा हो या 10-5 मिनट इधर उधर हो सकता है। तो ये हम बोले, हम सब हमको पहचानते भी थे, जानते भी थे कि उनके हम छोटे भाई हैं। तो गए, चूंकि हमेशा हमसे ही बात हुआ, ऑपरेशन के सिलसिला में हुआ था, सारा हम ही डिस्कस किए थे। तो डायरेक्ट हम गए। पहले तो हमारे परिजन लोग से बोले कि ब्लड गिर गया है, इसलिए थोड़ा सा सीरियस हो गया है, जो पहले बताए थे। हम गए तो क्या हुआ है, तो ब्लड जम गया था, ब्लड गिर गया है, सीरियस हो गए, कोई बात नहीं घबराने का।
से इनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना है। हम बोले कि वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना है सर, कैसे भी करके बचाइए, तो हम तो यही चाहेंगे। लेकिन उस समय तक हमारा जो बड़ा भाई है उस दुनिया में नहीं थे। खुद हम अपने, जब हमको बर्दाश्त नहीं हुआ तो ऊपर हम थे, तो हम अति में ओटी में घुस गए। हम देखेंगे किसी को भी बेचैनी हो जाएगा। हम ओटी में गए तो हम मक्का बक्का रह गए, वहां पे मरा हुआ पड़ा था मेरा भाई। आई बाहर आदमी ड्रामा फैला रहा है कि ऐसा कैसे वैसा कैसे, मतलब यहाँ पे शिफ्ट करना है, वहां शिफ्ट करना है। हरी जी के हाथ में कोई किसी डॉक्टर के पास प्लान कर रहा था कि वहां पे ले जाके रखेंगे वेंटिलेटर पे। तब तक हम देखे कि सारा मामला तो बिगड़ चुका है, मरा हुआ आदमी को। तब तक खुद इनका एक कंपाउंडर है, उनका हम नाम नहीं रखेंगे, उसने बोल दी कब कहाँ ले जाता रहा, तो इनका कहानी खत्म है। ज्यों हम लोग देखे कि हम लोग का भाई तो इस दुनिया में है नहीं। कारण पूछने में बता रहे हैं कि कभी ब्लड चला गया तो कभी कुछ, मैंने नाना प्रकार का बात हम लोग सुन देखे। तो इसमें दो राय नहीं है कि भाई कोई भी देखेगा तो उसका 2 मिनट के लिए तो हम लोग अक्का बक्का रह गए। अब हम लोग को कुछ सूझिए नहीं रहा है कि हम लोग क्या करें। तब तक ये अपने कंपाउंडर से जबरदस्ती बॉडी को देखिए, यहाँ से कहानी शुरू होता है। हम इस बात को बिल्कुल मानते हैं कि कोई इंसान है भगवान नहीं इस दुनिया में, कोई भी, अच्छा डॉक्टर हो या फिर कोई भी इस दुनिया के जो सबसे टॉप क्लास के ऑर्थो के डॉक्टर होंगे वो भी भगवान नहीं है। गलती उनसे हो सकती है, लेकिन उसके बाद इंसान क्या किया, इसको डॉक्टर नहीं राक्षस है महाराज। डॉक्टर है ही नहीं, ये राक्षस है। क्यों राक्षस है हम आपको बताते हैं। बॉडी को निकाल कर फेंक दिया है रोड पे, उसी का सीसीटीवी देखिए। मरा हुआ आदमी का मारा, जो उसकी पत्नी, उसका भाई, उसका बेटा, उसका भतीजा, उसको रोड पे फेंक दिया है लाके एम्बुलेंस में। हम लोग पकड़े हैं जाके, हम लोग जाके पकड़े कि भाई कहाँ इनको ले जा रहे हैं, इसको देखने तो दीजिए कम से कम। तो हम लोग देख रहे हैं तो जो आप बोल रहे हैं वो सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ। टोटल एगो अब इतना बड़ा पता नहीं पंप टाइप का क्या रखे थे इनके कंपाउंडर, चूंकि वो तो ऊपर ही रह गए, वो तो जानते थे कि नीचे मामला बिगड़ने वाला है। वो इतना बड़ा पंप लेके मुंह में अनाधुन उनका दाब रहा है। वो तो मरे हुए हैं, मरे हुए पड़े हुए हैं स्ट्रेचर पे, उनको अनाधुन एम्बुलेंस में ठेल रहा है गेट पे, उनके मेन गेट का बात है। ऐसे ऐसे दाब रहा है, तो इसे दाबिएगा ना, वो पता नहीं उसका क्या नाम है, तो मुंह में डाल के ऐसे दाबिएगा ना तो उठेगा। तो इनको तो मिसगाइड करना था, इनको तो हम लोग को दिग्भ्रमित करना था ना कि नहीं पेशेंट का सांस चल रहा है, पेशेंट वेंटिलेटर में जाके ठीक हो जाएगा। लेकिन चूंकि उतना सर कोई पागल नहीं ना है, मैंने उतना भी किसी को ज्ञान बोध नहीं है कि मरा हुआ जिंदा आदमी में अंतर समझ सके। उससे पहले तो उन्हीं कंपाउंडर आपको बता चुका था कि कहाँ ले जाता रही तो मर गई। उसी में ना हम लोग धर पकड़ के भाई दिखाइए क्या स्थिति है क्या नहीं है, तो उसी में नहीं बोले कि नहीं जल्दी लादना है जबरदस्ती। चूंकि भाई उनका इतना बड़ा नर्सिंग होम है, डिस्पेंसरी है, तो उसमें 10-20 कंपाउंडर है, लोग ठेल के अपना लेके निकल गए। समझने में तो हम लोग वहां रोक लिए कि नहीं भाई पहले आप क्लियर कीजिए कि पेशेंट का क्या स्थिति है। पेशेंट को एक सेकंड तो देखने दीजिए ना भाई। जब 4 घंटा आप पिछला 5 दिन से आपके पास एडमिट हैं, 4 घंटा से आप ऑपरेशन कर रहे हैं, तो 1 मिनट और हम लोग 1 मिनट देखिए सकते हैं ना। तो वो नहीं थे। दिल से आपको हम बता रहे हैं, दिल से हम आपको बता रहे हैं, वो राक्षस है। वो मर गए थे ओटी में, कब मरे हैं, 8 बजे मरे हैं, 8:30 बजे मरे हैं, 9 बजे मरे हैं, वही जानता है, भगवान जानते हैं सर, और कोई नहीं जानता है। यही जवाब उससे लेना भी है कि आखिर क्यों मारा है। उसके बाद गेट पे जब वो सब समझ गए, इनके कंपाउंडर, इनके जो स्टाफ थे, लोग समझ गए कि लोग अब पूरी तरह से अस्वस्थ हो चुके हैं कि इनका पेशेंट मर गया है, तो अभी लोग अपना कान मनाने लगे, अपना सब कुछ अपना जो लगाए थे सब मुंह में निकाल के अपना लोग जाने लगा, भागने लगा। तो लोग तो जानता था कि हम लोग तो वही मर्डर किए हैं, तो मर्डर करने के बाद क्या समस्या उत्पन्न होती है। उसके बाद क्या किया कि अनाधुन हम फिर मैंने हम सोचे कि थोड़ा डॉक्टर से मिले हम, तो डॉक्टर तो पैक हो गया ना, वो तो जानता था, वो तो उसका तो प्लान था, वो कहीं शिफ्ट कर गया। इतना देर में हम लोग गेट पे थे, अपना बैक डोर से, उसका 1-2 और गेट है पीछे में, आप जाइएगा तो देख लीजिएगा, कहीं निकल गया। उसके बाद परिजन में अपना रोष हुआ, हम लोग वहाँ अपना हो हल्ला करने लगे, अपना रोने बिलखने लगे, चिल्लाने लगे। जो IMA ये जो शब्द है ये बहुत बड़ा शब्द है। क्यों? क्योंकि जब संजीव कुमार DM होंगे, आपको याद होगा चूंकि आप पत्रकार महोदय हैं, तो यहाँ पे इन लोग के साथ कुछ नोकझोंक हुआ था। 2 दिन पूरे जिले का स्वास्थ्य व्यवस्था ये लोग क्या हाल करके रखे थे मामूली नोकझोंक के लिए। तो जब DM जैसा पावरफुल पोस्ट
हम सुने कि डीएम सीएम पीएम देश में 3 लोग के पावर के बाद कोई पावर होता है। तो जब डीएम जैसा पावरफुल पोस्ट को तो इन लोग को झुकाने में दबाने में आईएमए एसोसिएशन को टाइम नहीं लग रहा है। मतलब समझते हैं हमारा जैसा आपके जैसा कमाने खाने वाला आदमी कोई सबका करेंगे नहीं, चुप रहेंगे तो ये लोग मर्डर करा देंगे। लेकिन उसके बाद हम लोग मांग किए, बात हो गई रात को आपके पेशेंट की मृत्यु हो गई 12 बजे, हम लोग आप लोग सुबह तक वेट किए नहीं, हम लोग वहाँ उसके बाद प्रशासन आया, जो थाना प्रभारी महोदय आए नवादा थाना के, बहुत ही जेंटिल बहुत ही पोलाइट इंसान थे, बहुत मोहब्बत से हम लोग से बात किए कि आप लोग निश्चिंत रहिए, अगर ये गलत किए होंगे तो इन पे कार्रवाई निश्चित रूप से होगा। बहुत बढ़िया से बात किए बेचारे। उसके बाद हमारे रिलेटिव हैं बड़हरा के विधायक रघुवेंद्र प्रताप, जो जिनका डेथ हुआ है उन्हीं के पास बचपन में रहते थे, उन्हीं के घर, तो इनसे सेंटीमेंट थोड़ा उनका ज्यादा था, वो भी भावुक हो गए, वो भी मांग किए कि नहीं होना चाहिए। तो बात सुबह की है अगले दिन? नहीं, रात में फोन किए हो। अच्छा, रात में जहाँ भी फोन किए हो, प्रभारी साहब को किए हो, एसपी साहब को जहाँ भी फोन किए हो, 12 बजे 11 बजे 11 बजे रात में भी फोन किए हैं कि भाई देखिए मामला क्या है, हमारे परिजन को मैंने प्रशासन द्वारा तंग नहीं किया जाए चूंकि उनके साथ घटना हुई है। एज ए गार्जियन, एज ए एमएलए नहीं, एज ए गार्जियन कोई भी पीड़ा में था। तो उसके बाद ये समझा बुझा के ले गए कि चलिए हो इन पे कार्रवाई होगा, पहले पोस्टमार्टम तो होने दीजिए, रिपोर्ट तो आने दीजिए कि मौत क्यों हुआ है। हम बोले कि भाई जायज मांग है इनका, प्रभारी साहब प्रशासन का भी मांग जायज है कि पोस्टमार्टम तो एक प्रक्रिया है, गुजरना चाहिए। हम लोग सारे परिजन बॉडी लेके शांतिपूर्वक चले गए। अगले सुबह दिन नहीं, रात में, रात को 2 बजे पहले हुआ कि हम लोग FIR करेंगे, आप FIR लिखिए, उसके बाद हम लोग पोस्टमार्टम के लिए रेडी है, चूंकि प्रक्रिया है तो प्रक्रिया है। तो हम लोग थाना में गए, हम लोग सनहा दिए, इनके पिताजी जो भैया डेथ किए हैं, बड़े पापा हमारे सनहा दिए रामलायक सिंह, उसमें सारा मामला जो है मामला लिखा गया। तो उसके बाद सनहा देने के बाद हम लोग को आश्वस्त किया गया कि 100% FIR होगा। उसके बाद हम लोग बॉडी लेके गए सदर अस्पताल। सदर अस्पताल में गए तो हम लोग चूंकि इस जो डॉक्टर लोग का केस है, इनमें डायरेक्ट FIR का प्रोविजन नहीं है, इसमें है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, मैंने उसके बाद FIR का प्रोविजन है। तो पोस्टमार्टम के लिए बोर्ड, इसमें तो जैसे डायरेक्ट पोस्टमार्टम हो नहीं सकता है, इसके लिए बोर्ड डीएम साहब या कोई रिकमेंड करता है। रात में तो प्रशासन आश्वस्त किया कि सब कुछ कार्रवाई उचित होगा, लेकिन जो मामला ठंडा पड़ा तो सुबह तक सब लोग भूल गए। नहीं, वो होता है कि काम भइल दुख बिसरल कहावत है। तो हम बोले कि ठीक है, तो हम बोले कि ऐसा तो होगा नहीं भाई, हमारा तो भाई का हत्या हुआ है, FIR तो हम करवाएंगे ही करवाएंगे। तो हम बोले कि हम शांति से नहीं जाएंगे, गलती किए हैं तो भाई गलती तो उजागर हम करके रहेंगे, कि अगला कोई मुकेश सिंह फिर ना मरे इनके हाथ से, इतना तो हम करेंगे, आपको बता देते हैं। उसके बाद हम FIR के लिए पुनः बॉडी को लेके, हमको लाख प्रशासन रोकते रह गया, हम मैंने एकदम मर मिटने पे हमको मंजूर था। हम बॉडी लेके फिर से पुनः दिन में फिर आए हैं इनके अस्पताल के नीचे। सारे परिजन जो भी इस दुख से दुखी था, जो भी इस दुख में हमारे साथ था, सारे लोग जुटे हैं। उसके बाद हम लोग शांतिपुर से अपना धरना प्रदर्शन किए हैं। हमारे जो अंकल हैं विधायक महोदय, वो भी आए हैं, सारा कुछ हुआ है। उसके बाद प्रशासन फिर से एक्शन मोड में आया है। उसके बाद एसपी साहब जो नए आए हैं, नाम उनका याद नहीं है, वो लोग मिलके कि नहीं FIR, हम बोले कि FIR कीजिए, वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं FIR होबे नहीं करेगा, कोई अच्छी प्रोविजन नहीं है। हमको तो लग गया कि मामला को दबाने के ऊपर से प्रेशर आ गया है आला कमान से, चूंकि सब लूट का जितना पैसा रखा है महाराज, उतना पैसा मामूली है जी, सबका मामूली पैरवी है ये सब के। मैंने तो हमको लग गया, बू आ गया कि मामला दब जाएगा, तो फिर FIR लॉन्च हुआ। उसके बाद पोस्टमार्टम पहले FIR हुई, फिर पोस्टमार्टम हुआ। अब मैंने पोस्टमार्टम के साथ साथ मैंने FIR का नंबर सब हमको वहाँ पे लोग आश्वस्त कर दिया। हम माने हमको हो गया कंफर्म कि FIR हुआ है। FIR भी हो गया है, 304/34 करके धारा लगा हुआ है गैर इरादतन मर्डर का, जो कि सही है। भगवान है, हमको भगवान पे पूरा विश्वास है। प्रशासन से फुली सेटिस्फाइड? बिल्कुल। अच्छा, तो पोस्टमार्टम बिल्कुल। हम एक बात और बता देना चाहते हैं कि जो यहाँ के ASP अभी आए हैं, नए IPS है, नाम उनका हमको नहीं जानकारी है, उस सही में हम आपको बता दे रहे हैं कि विश्वसनीयता जो उनका है सही में वो SP का है, सही में हमको उनसे पूरा अपेक्षा है। वो बोले हैं हमसे, हम बोले हैं कि देखिए सर, इस दुनिया में खास करके हम लोग के देश में या बिहार में गरीब के साथ कभी न्याय साधारण आदमी के साथ नहीं होता है, मिडिल क्लास के साथ। तो बोले हैं कि नहीं, देखिए अगर वो
उनके लापरवाही से इस व्यक्ति का जान गया है तो 100% उन जेल जाने के लिए तैयार रहेंगे। ये हमको कमिटमेंट दिए हैं। हमको विश्वास है कि जो इतना महान परीक्षा दे के इतना उच्च कोटि से चुन के इस पोस्ट पे आया है, उनसे हमको बहुत उपेक्षा है। जब इनका केस बिगड़ गया तो लंबा कहानी हो गया था, थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देते हैं क्या क्या किए हैं। इस एक गलती को छुपाने के लिए जो 100 गलती होता है। पहले तो बरगलाए कि जिंदा है, पेशेंट को ले जाइए वेंटिलेटर। उसके बाद क्या किए कि हम लोग जब खाना खाने गए थे, केस जब इनसे बिगड़ गया 8 बजे करीब, 8:30 बजे, तो 14 साल का हम लोग का जो भतीजा है उससे ही बॉन्ड पेपर साइन करवाए हैं, जो कि बॉन्ड पेपर साइन होना चाहिए ऑपरेशन के पहले। ये दुनिया जानता है कि जो बॉन्ड पेपर है रिस्क वाला जो भी है वो ऑपरेशन के पहले साइन वाला है, कि जो भी होगा उसके जिम्मेदार। ये बॉन्ड पेपर जब केस बिगड़ गया तो 14, अच्छा ये हमको बताइए कि 14 साल का लड़का बॉन्ड पेपर साइन करता है जी? वैसे इस देश में 18 साल के लड़के को, 18 साल के व्यक्ति को मताधिकार का अधिकार दिया जाता है। डीएल बनाने के लिए 18 साल, तो डीएल 14 साल का लड़का बना के ट्रक लेके घूमेगा रोड पे, मैंने इनके अनुसार। उसके बाद ये जिक्र किए, इनके वीडियो हम देख रहे थे सर, ये जिक्र किए हैं कि कोई उदय करके बेहोशी के जो एनास्थेसिया के डॉक्टर हैं स्पेशलिस्ट, उनको ही रखे थे। तो उदय जी एनास्थेसिया के जो डॉक्टर हैं वो सदर अस्पताल में कार्यरत हैं। नियम तो उनको 6 बजे से लेकर 11 बजे का ये जो मामला है, ये 5 घंटा उनको कहाँ रहना चाहिए? सदर अस्पताल में। हो सकता है सुनिए बलू जी, हो सकता है को उस दिन उदय जी की ना हो सकता है कोई और की ड्यूटी हो यहाँ पे। हो तो सर कुछ भी सकता है, लेकिन हम तो इसी आधार पे न मान के चलेंगे कि जब उनको 31 दिन का तनख्वाह सरकार दे रहा है, 15 दिन का सरकार तो तनख्वाह नहीं देता है सर, इतना हमको पता है, इतना आपको ही पता है कि 15 दिन के लिए ना पुलिस प्रशासन रहता है, ना डिफेंस में लोग रहता है, ना बैंक में लोग रहता है, ना ब्लॉक में लोग रहता है, और कोई रात आप बता दिए, आप भी पढ़े लिखे आदमी, 15 दिन के लिए कोई ज्वाइन नहीं ना करता है। वो तो जितना दिन का महीना है उतना दिन के लिए उनका ज्वाइनिंग हमारे समझ से। ठीक है, चलिए उदय जी, अगर उस दिन ऑन ड्यूटी हुए तो सबसे पहले तो उनको पकड़ के 420 में जेल में डालना चाहिए। वो कुमार जितेंद्र का जो स्टेटमेंट देखे हैं, को बोल रहे दलाल है वो, इस जिला में डॉक्टर का नहीं, उसका पहचान दलाल का है, इतना आपको हम बता देते हैं। उसका कितना जानकारी है ये तो लोग बता देगा। बहुत छोटा सा शहर है, एक दूसरे को सब लोग जानने वाला शहर है। कुमार जितेंद्र का रेपुटेशन डॉक्टर के मामला में क्या है, ये ओपिनियन लीजिए। हम कहना चाहिए कि लोग अपने कमेंट के माध्यम से बताए तू कितना बड़ा डॉक्टर है, हम भी देखना चाहते हैं, आप लोग भी पढ़ना चाहते हैं, दुनिया पढ़ेगा कि कुमार जितेंद्र की क्या स्थिति है। 8 को से 10 को से केस, मैंने जैसे हम न्यूज पे मामला आया तो बहुत सारा लोग मैसेंजर पे, चाहे बहुत सारा लोग जो जानता पहचानता है, वो बोला कि अरे मरते हमरो वो केस चलता है इनका जोरे, लेकिन रसू कल आदमी के कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो, सही बात बोल रहा है। इतना हो हल्ला हम लोग नहीं मचाते महाराज, जानते हैं 12 घंटा हम लोग लाश लेके रोड पे छटपटाए हैं, तब न जाके FIR हुआ है जी, एगो मामूली FIR के लिए। तो सोचिए कि इसको सजा दिलवाने के लिए जो उचित इसका मान लीजिए कार्रवाई है, करवाने के लिए मैंने सारा काम रोजी रोजगार छोड़ के इसके पीछे क्या क्या करना होगा, अब फिर भी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि IMA भाई इसके पीछे है। जब इसके पीछे IMA है, डॉक्टर लोग के पीछे कुछ भी होता है। अगर एगो डॉक्टर का बाल टूट जाएगा, नाखून टूट जाएगा, तो सारा IMA हड़ताल पे आ जाएगा, सारा बिहार का जिला का स्वास्थ्य व्यवस्था गड़बड़ा जाएगा। तो इस हिसाब से तो किसी पुलिस प्रशासन के साथ भी अभद्रता होती है तो सारा पुलिस प्रशासन को बिहार भर का स्ट्राइक पे चल जाना चाहिए। बैंक में कोई उत्पात करता है, मिसबिहेव, तो सारा बैंक कर्मी को चल जाना चाहिए। किसी आर्मी वाला के साथ कोई बिहेव करता है तो उसको भी चल जाना चाहिए, पूरा देश के डिफेंस को हड़ताल पे। इंजीनियर के साथ कोई मारपीट करता है तो पूरा देश के इंजीनियर को हड़ताल पे। इस हिसाब से तो मैंने आप ही लोगों को सुपीरियर हुए हैं जी। आपके भाई की मृत्यु हो गई, हम आपकी भावना को समझ सकते हैं, लेकिन बात आती है पोस्टमार्टम की। पोस्टमार्टम कब कितने बजे हुआ? पोस्टमार्टम 11 बजे 12 बजे पोस्टमार्टम हुआ, दिन में। अच्छा, वो भी ASP थे, माननीय विधायक जी आए, उसके बाद थाना प्रभारी महोदय थे। विधायक जी के आने के बाद ये थोड़ा सा मामला और तूल पकड़ लिया कि विधायक जी आते हैं डॉक्टर पे, बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं कि हम टूट पड़े। बिल्कुल सही हम बता रहे हैं कि अगर वो मैंने पहल नहीं करते, हम लोग के सपोर्ट में आके प्रोटेस्ट नहीं करते रोड पे, तो FIR हम लोग को डांटा से मार के ना लोग चहटवा देता जी। पोस्टमार्टम तो हो गई जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आप लोग को ऑप्शन दिया गया होगा फुटेज का, वीडियो फुटेज का। हाँ, वीडियो फुटेज का वो
हाई प्रोफाइल मामला जब हो गया तो इसके लिए अनुमति मिला, तो उसमें हम वीडियो कराएं पूरा। देखिए हम एकदम बिल्कुल जेन्युइन बात कहेंगे, हमारे ही द्वारा बोला लोग कि आप ही सिलेक्ट कीजिए अपना ही आदमी से वीडियो कैमरा। तो 2 आदमी वीडियो बना रहे थे, एक मामा थे, हम लोग के मामा थे, और एक मैंने स्टूडियो से आए हुए, मैंने जनरली जो स्टूडियो होता है उससे आए हुए वीडियोग्राफर थे। तो दोनों में वीडियो बना है। आपको इतना ही बता देते हैं कि पोस्टमार्टम के साथ तो छेड़छाड़ नहीं होगा, क्योंकि विकास सर हैं। अब विकास सर से हमको डॉक्टर विकास गोली वाले। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर विकास गोली वाले, चूंकि हम लोग के परिजन में भी, चाहे हम लोग के देखते हैं हमेशा पेपर न्यूज में कि 3 बजे 2 बजे रात में भी उठ के बेचारे गोली निकालते हैं, लोग का जान बचाते हैं। नहीं तो यहाँ रात में तो कोई सुई देने वाला नहीं है। तो हमसे उनको इस नाते उम्मीद है कि उनमें मानवता जरूर होगा। एज ए डॉक्टर नहीं, एज ए ह्यूमन इस चीज को फेस करके अच्छा रिपोर्ट। वहां पे एक डॉक्टर विकास सर और उनके साथ लोग कोई पंडित जी थे और कोई थे, 3 लोग 4 लोग का वोट था। तो उसमें वो लोग एक्सेप्ट भी किया है ऑन कैमरा, ऑन मैंने वीडियो में, कि लापरवाही हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिला है। अच्छा ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऑक्सीजन नहीं मिला। बताइए हमको, आप ही बताइए कि 1 लाख का जो ऑपरेशन ऑपरेट हो रहा है उसमें ऑक्सीजन को कमी होना चाहिए जी। कितना बड़ा लापरवाही है। हमको लग रहा है कि छोटा मोटा अस्पताल भी जो होना चाहिए वहां पे मैंने भारी मात्रा में ऑक्सीजन होना चाहिए, और वहां ऑक्सीजन का कमी हुआ है मरीज को, वहां पंप नहीं किया। वो तो ऑन वीडियो में है, वीडियो में सब कुछ है, हम नहीं बोल रहे हैं, डॉक्टर लोग का हुआ बात बोल रहे हैं। ये मतलब जो पोस्टमार्टम, देखिए आईएमए जो है इन लोग का यूनियन है, उस यूनियन में सब लोग हैं, लेकिन मानवता भी रहता होगा ना जी उस यूनियन में। यूनियन की बात छोड़िए, जो पोस्टमार्टम हुआ उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है कि ऑक्सीजन की कमी से रिपोर्ट मिला नहीं है। अभी रिपोर्ट मिला नहीं है, लेकिन ऑन कैमरा डॉक्टर लोग हाँ ऑन कैमरा सब किया है। अरे तो खुद अपने आप में रिपोर्ट हो गया। जब मान लीजिए कि एट ए स्पॉट जहां पोस्टमार्टम हो रही है उस दौरान वो लोग स्टेटमेंट दे रहा है, तो इससे भी बड़ा कोई रिपोर्ट होगा। वो तो मान लीजिए पेन पेपर का चीज है। हमको लग रहा है कि भगवान के दया से इसमें छेड़छाड़ नहीं हो, चूंकि सब बहुत बड़ा है। कुमार जितेंद्र का देखिए, मैंने ऐसा लग रहा है कि वो एकदम मैंने आए हैं। अच्छा FIR भी लोग तोड़ फोड़ का कुछ किए हैं। मैंने जिसके घर में मातम मन रहा है, जिसका एक 14 साल का लड़का, कानून तो आप भी हाथ में लिए है ना तोड़फोड़ करके हॉस्पिटल में थोड़ा सा। हम आपको एक चीज बता रहे हैं, तोड़फोड़ तो मान लीजिए कि हुआ है कि नहीं हुआ है तो जांच का विषय है। अगर हुआ भी है तो जो तोड़फोड़ किया है उसका CCTV कैमरा उनके पास है, वो कानूनी कार्रवाई करें, तैयार है लोग। अरे हम तेरा भी नहीं मानेगा, हम लोग जाएगा तोड़फोड़ का जो कानून होगा, जो लॉ वगैरह अगर साबित होता है तो। लेकिन उनको भी मर्डर में जाना है, वो भी मर्डर किए हैं। तोड़फोड़ का कोई इशू नहीं है, तोड़फोड़ का ठीक है, तोड़फोड़ मर्डर किए हैं। मान लीजिए कि गाड़ी रोड पे चलता है, किसी को एक्सीडेंट ड्राइवर करता है तो उसका शीशा फूटता है, तो शीशा फोड़ने वाला पे FIR हुआ है क्या? कभी शीशा फोड़ने वाला को जेल जाते देखे हैं आप? हमको बताइए। रोड पे गाड़ी चल रही है, गाड़ी मान लीजिए कि रोन दिया, 4 आदमी 2 आदमी 1 आदमी मर गया, तो गड़िया का शीशा जो फोड़ता है वो गुनाहगार है कि जो मैंने एकदम डायरेक्ट बॉडी पे गाड़ी चढ़ा दिया वो जिम्मेवार है? बताइए हमको। तो ठीक है, अगर मान लीजिए कि उनका कहना अनुसार पता नहीं हुए FIR किए हैं, उनको एक्सक्यूज नहीं दे के हुए FIR कर रहे हैं और भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। IMA की बैठक हुई, IMA की, उसमें डॉक्टर साहब लोग की जो कमेटी होती है, कमेटी बैठकर निर्णय लिया है। कुछ वीडियो भी वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, वीडियो आप भी देखे होंगे। वीडियो तो हम थोड़ा देखिए, चूंकि अब कल रात में हम लोग लाश जला के आए हैं, तो जिसके घर में लाश जलता है इसका दर्द वो लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो लोग इतने सेंटिमेंट है, इतने इमोशनल कभी हो ही नहीं सकते हैं। बड़ा लोग ना है, तो बड़ा लोग में वो लोग का दुनिया दूसरा है। वो लोग भाई, वो लोग के लिए मैंने मामूली चीज है किसी पेशेंट का मार देना, किसी पेशेंट को मर जाना। ये सब बड़ा बड़ा लोग है, 1 करोड़ के गाड़ी पे घूमने वाला, तो उसको दर्द का समझ में आएगा? कहता है लोग कि हम बहुत मेहनत किए हैं। अरे महाराज, लेकिन सियाचिन में जो 50 डिग्री सेल्सियस में एथी कर रहा है, ड्यूटी दे रहा है फौजी, उससे भी ज्यादा मेहनती लोग कहता है। 7 बजे के बाद 6 बजे के बाद कोई इस शहर में घूम के दिखा दीजिए, 1 आध 2 4 को डॉक्टर हैं, हम स्वयं देखे हैं। तो हम भाई देखिए, कुछ लोग हैं ह्यूमैनिटी के नाते, डॉक्टर विकास सर हो गए या और भी बहुत सारे लोग हैं, अभिजीत सर भी एगो है, कोई सुनते हैं। उसके बाद प्रभात एगो सुनते हैं। उसके बाद एगो आंख के कन्हैया सिंह, हड्डी के कन्हैया सिंह नहीं, आंख के कन्हैया सिंह है वहाँ पे शहीद भवन मोड़ पे।
उनसे तो भगवान के दया से कभी आंख हम नहीं दिखवाए हैं, लेकिन लोग फीडबैक देता है कि भाई समय देते हैं, देखते हैं। मनोज कुमार रंजन है, मनोज कुमार रंजन सर का भी हम नाम सुने हैं कि मैंने ठीक ठाक बने, तो अच्छे उनका बिहेव है। तो कहने का मतलब है कि हर एक लोग, लेकिन 60% तादाद जानते हैं किसका है कि जो मन में आएगा करेंगे, जो मन में आएगा हम करेंगे, हमको कोई रोक नहीं सकता है, हमको कोई टोक नहीं सकता है। ज्यादा बोलिएगा तो पैसा है, पावर है। में आपकी मांग क्या है प्रशासन से? अंत में हमारी मांग सर यही है प्रशासन से कि ऐसा इस पे ठोस से ठोस कार्रवाई किया जाए कि मैंने एक मैसेज जाए, एक मिसाइल जाए कि कोई भी कितना ही बड़ा आदमी हो, चाहे वो मान के चलिए कि माने इस देश का सबसे बड़ा मेडिकल एसोसिएशन का हेड का है नहीं हो, अगर वो भी गलती करता है तो उसके लिए भी कानून वही है जो एक आम नागरिक के लिए है, जो एक आम जनमान